नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? Which was the first Indian communication satellite? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अच्छा, आर्यभट्ट उपग्रह का वजन कितना था? 360 किलोग्राम। और आर्यभट्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसे एक टूटा हुआ तारा कहा जाता है? विच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ ब्रोकन स्टार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहा जाता है। तो देखिए, अंश एवं अवशेष, जिसे इंग्लिश में फ्रेगमेंट्स एंड डेब्रिस कहते हैं, इसे टूटा हुआ तारा कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। और सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? सबसे पहले प्रश्न तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इस पर भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से कौन हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो द्वारा शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर किया गया था। एक है बेनजीर भुट्टो, ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जेड ए भुट्टो और इंदिरा गांधी, ये दोनों जो है, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जेड ए भुट्टो प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। और ये शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ है, ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था ना, उसी के बाद हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। और वर्तमान में जो कि नरेंद्र मोदी है, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। अच्छा, वैसा प्रधानमंत्री का नाम आप बता सकते हैं जो कि एक दिन भी लोकसभा नहीं गया था, तो उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है? यानी कि इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। और एक प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन है जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा? तो वो है रूस। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम बताएं। यानी कि भारत में जो मुद्रा की छपाई की जाती है, इसमें उपयोग की जाने वाली कौन चीजें हैं? ऑप्शन नंबर बी, कपास एवं कपास के लत्ते के सहयोग से भारत में मुद्रा की छपाई की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कपास एवं कपास के लत्ते। और यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीनतम सिक्का किसे कहा जाता है? आहत सिक्का को। और भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? यूनानी ने। और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? कुषाण वंश ने। और सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने चलाया? तो यह गुप्त काल में चलाया गया। और चांदी का सिक्का
यानी कि चांदी का रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? बिहार के सासाराम में, और इन्होंने चांदी का रुपया चलाया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में LOC कहते हैं, कब लाया गया? ऑप्शन बी सही है, 1972 में, ऑप्शन बी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, यानी कि बांग्लादेश की आजादी जो है 1971 में हुआ था, और तारीख थी 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और इसी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और ठीक 1971 में युद्ध होने के एक साल बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कि लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। और यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसे पहले से बताया नहीं गया था कि यहां पे युद्ध होगा, डायरेक्ट युद्ध हो गया था 1999 में, कारगिल का युद्ध। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, शोर यानी कि आवाज। शोर यहां ध्यान रखना है, शोर मतलब आवाज, जिसे घरेलू भाषा में हल्ला गुल्ला कहते हैं। ओके, तो शोर यानी कि आवाज के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? ऑप्शन बी लगभग 130 डेसिमल। तो ध्यान रखना है 130 डेसिमल के लगभग में शोर जो होता है, इससे कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि साधारण बातचीत के लिए कितने डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होती है? तो 30 से 35। और 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए असहज होने लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगने लगता है। लेकिन 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है मानव को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करने लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये तो पता होगा आपको, ईटानगर, ऑप्शन सी। और दिसपुर कहां की है? असम की राजधानी है। और शिलांग मेघालय की, और इधर गया, दिसपुर जो है असम की है, ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश का, और शिलांग जो है मेघालय की। और अगरतला आप बताइएगा तो किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 10, कैंटन टावर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द कैंटन टावर लोकेटेड? आप देख सकते हैं ये है कैंटन टावर, ये किस देश में है? तो ये है आपका चीन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन पैथोलॉजी? तो पैथोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है। तो ध्यान रखना है, चेचक जिसे इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं, ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, सरबन बेलगोला कहां पर स्थित है? वेयर इज सरबन बेलगोला लोकेटेड? सरबन बेलगोला कर्नाटक में है, और बहुत लोग केरल कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि सरबन बेलगोला कहां है? कर्नाटक में है। और सरबन बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस ऑफिस कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। एमएस ऑफिस
इनमें से क्या है, यानी कि एमएस ऑफिस एक प्रकार का क्या है? तो एम एस ऑफिस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एम एस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस ये आपका कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर से भी बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इंक्लूड कर दिया हूं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, खगोलीय दूरी को कैसे मापा जाता है? खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष की मदद से मापा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। और बहुत लोग ये समझते हैं कि प्रकाश नाम देख करके ये समझता है कि लाइट की दूरी मापा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। साफ कहें कि लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और यह भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण कितने दिन और कितने घंटे में एक बार करता है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में एक बार करता है। और आपको पता है कि साल में कितने दिन होता है? 365, लेकिन ये 6 घंटा जो है, आप सुना होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष होता है, तो ये जो है ना 6 घंटा जो एक्स्ट्रा होता है, इसी की वजह से होता है। देखिए 6 गुना 4 कर दीजिए, 4 वर्ष में होता है ना लीप वर्ष, 6 घंटा एक्स्ट्रा हुआ और 4 बार, तो 6 चौके 24 और एक दिन 24 दिन का होता है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ये भी आप बातें को ध्यान में रख सकते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का। क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या मतलब है? एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये वायु प्रदूषण के अंदर में ये पीएम का क्या मतलब होता है? पार्टिकुलेट मैटर सही जवाब है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत पीएम का फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर होता है, और पार्टिकुलेट मैटर के सहयोग से प्रदूषण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सांडों को वश में करने वाले खेल जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? सांड आप लोग समझ पाए होंगे, कह सकते हैं गाय का हस्बैंड, यानी कौ का हस्बैंड सांड को कहा जाता है। और सांड को वश में करने का खेल जो है जलीकट्टू नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन सी। और एक बात आपको बता दूं कि जलीकट्टू जो कि सांडों का वश में करने वाला खेल है, ये वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें आदमी की जान चली जा सकती है, इसलिए इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ध्यान रखना है आपको कि जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि सांडों को वश में किया जाने वाला एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। अच्छा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से। और गोदावरी नदी कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और आप ये बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसकी लंबाई कितनी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरा देखें आपको कितना नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस का प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? आप लोग जैसे कि गैस जो इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें कौन सा गैस रहता है जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग? वैसे तो आप लोग जानते हैं एलपीजी। एलपीजी सब्सिडी भी मिलता है, आप लोग को पता है। आप यही पता कर लीजिएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि हम लोग घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ध्यान रखिएगा, गैस का प्रयोग जो करते हैं हम लोग खाना बनाने में, उसका नाम है एलपीजी, और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में आपने बहुत सुना है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इन विच ईयर फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वाज हैंग्ड? तो देखिए, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1971 में, और इनके साथ और 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक तो भगत सिंह था और दूसरा राजगुरु और सुखदेव।
इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, ओके। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र और पुलिस अधिकारी शाम्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था। और नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। कब? 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 आप चित्र में देख सकते हैं, ये है हम लोग जो फोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन जो होता है, ऑडियो फोन जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी किसने बनाई थी? हेडफोन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, दो कानों में लगाते हैं ना, इसको सबसे पहले किसने तैयार किया था? आप लोग यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं रखते हैं कि कौन तैयार किया था, तो इनका नाम था नाथानिएल बाल्डविन। तो ध्यान रखिएगा, ऑडियो हेडफोन का आविष्कारक नाथानिएल बाल्डविन है। और कब किया था? 1910 ईस्वी में। और ये हम्फी डेवी जो है ना, इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फी डेवी ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? माइकल फैराडे, ओके। आप इसको ध्यान रखिएगा, ईयरफोन के आविष्कारक कौन है? नाथानिएल बाल्डविन। क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? आप जो नोट रखते हैं आप लोग, जिसलिए आप पढ़ रहे हैं कि नौकरी लेने के बाद हमें पैसा ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस पैसे के पीछे जो यहाँ पे रहता है लिखा हुआ कि ये 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ये कितने भाषाएं में लिखी रहती है? वैसे आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, उतना टाइम तो आपके पास है नहीं, डायरेक्ट गिन लीजिएगा, आपको बाद में इसको काउंट कर लीजिएगा कितनी भाषाएं में है। तो ये कितनी भाषाएं में है? 15 भाषाएं में ये लिखी गई है। और ये 15 भाषाएं इंग्लिश को छोड़ करके जितना है ना, सभी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको उल्लेखित किया गया है। वैसे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं, उनमें से 15 भाषा को नोट के पीछे लिखा गया है, मतलब 15 भाषाएं में लिखी गई है रुपया के बारे में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहते हैं। और विद्युत विघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है, इसकी मेजबानी सबसे पहले भारत किस वर्ष की थी? हाल फिलहाल में ही किया था, वर्ष 2010 में। तो ध्यान रखना है, 2010 में भारत ने सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। और कहां से हुई? हैमिल्टन से। और भारत जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग कब लिया? 1934 ईस्वी में। और 1934 ईस्वी में कहां पे हुआ था ये राष्ट्रमंडल खेल? लंदन में। और 1934 में बिहार के लिए एक बहुत खतरनाक वर्ष साबित हुआ था, क्योंकि बिहार में जो है ना बहुत तगड़ा भूकंप आया था, जिससे कि मुंगेर सबसे ज्यादा ध्वस्त वाला जिला हो गया था 1934 में। वैसे आपको पता होगा कि मुंगेर भी एक समय में राजधानी हुआ करती थी, यही भूकंप की वजह से यहाँ की राजधानी जो है खत्म हो गई। वैसे 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, प्रश्न है बहुत आसान है, बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय सड़क मार्ग यानी कि NH, जिसे फुल फॉर्म नेशनल हाईवे कहा जाता है, कौन है? यानी कि बिहार की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जा करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा, और बिहार पुलिस से संबंधित सारे वीडियो का प्ले लिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। और वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।